दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके घर के दरवाजे पर टांगे ये 3 चीज़ें काली शक्तियाँ रहेंगी घर से 2 किलोमीटर दूर। दोस्तों समय कम है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर हो सकता है कि इसका प्रभाव आपके परिवार पर पड़ रहा हो, इसका प्रभाव आपके काम पर पड़ रहा हो या व्यवसाय पर पड़ रहा हो, लेकिन अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो इन समस्त काली शक्तियों का प्रभाव पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। तो आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी 3 चीज़ें जिसको यदि आप अपने घर के दरवाजे पर टांग देते हैं तो काली शक्तियों का होगा नाश। आइए जानते हैं वो चीज़ें कौन सी हैं। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए लोग मेहनत और प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इसके बावजूद भी कुछ न कुछ परेशानियां हमारे जीवन में बनी ही रहती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर पारिवारिक। यानी हमारे जीवन में ऐसी कई समस्याएं होती हैं और यदि वास्तु विज्ञान की माने तो दोस्तों इससे निपटने के लिए कई तरह के उपाय हैं। ऐसे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सही सलाह की, उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक उचित मार्गदर्शन देने आ गए हैं। तो देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर अगर हम कुछ चीज़ें टांगते हैं या कुछ चीज़ें लगाते हैं तो इससे हमारे जीवन में खुशहाली बरकरार रहेगी। तो अशुभ ताकत है, जो भी अशुभ ताकत है हमारे घर से कोसों दूर रहेगी, जिंदगी खुशहाल रहेगी और चारों ओर चमन ही चमन होगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर पानी से भरा कांच का बर्तन आपको ज़रूर रखना चाहिए। और दोस्तों ये पात्र ऐसा होना चाहिए कि जिसमें खुशबू वाले ताज़े फूल रखे हों, यानी कि उसके ऊपर से खुला हुआ हो ताकि आप उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल सकें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बर्तन घर में साज सज्जा के भी काम आता है। इससे घर में सकारात्मकता भी बनी रहती है और खुशहाली का भी आगमन होता है। और जैसा कि कहा, घर से बुरी शक्तियों को ये दूर रखने के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी आपके घर में प्रवेश दिलाता है। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसको करने से आनंद आएगा, लेकिन काली शक्तियाँ 2 किलोमीटर दूर रहेंगी। इसके अलावा देखिए, अगली चीज़ है कि पीपल, आम या अशोक के पत्तों की एक माला आपको बनानी है, क्योंकि ये उपाय हमारे पूर्वज भी हमें बता कर गए हैं। इसे घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर आपको बांधना है। और एक बात का ध्यान रहे कि ये पत्ते ताज़े होने चाहिए। साथ ही देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। और जब ये पत्तियां सूख जाएं तब आपको माला दूसरी बदल लेनी है, यानी सूखी हुई माला अलग रख कर दोबारा से ताज़े पत्ते आपको लाने हैं और उसको माला बनाकर दरवाजे पर टांग देना है। साथ ही देखिए, एक और चीज़ आपको बता दें कि घर हो या ऑफिस का मुख्य द्वार हो, उस पर माता लक्ष्मी जी के चरण तो आपको बनाने ही बनाने हैं। और आप चाहे तो ये बने बनाए पैर भी मार्केट से लाकर आप लगा सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी के भी ऐसे पैर लगाने चाहिए जो घर में अंदर की तरफ जा रहे हों। या बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, क्योंकि दोस्तों कई बार मूर्खतापूर्ण हरकतें आपके द्वारा हो जाती हैं और जो चरण माँ लक्ष्मी के आप लेते हैं वो घर से बाहर की ओर जाते हुए आप लोग लगा देते हैं। अब देखिए, सबका देखने का तरीका अलग होता है, किसी को उल्टी तरह से पसंद आते हैं और किसी को अंदर जाते हुए पसंद आते हैं। लेकिन दोस्तों वास्तु विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो माता लक्ष्मी के चरण घर के अंदर की ओर आते हुए ही लगाने चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही देखिए, मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से भी सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहती है। और वहीं ज्योतिष के अनुसार अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी इससे कम हो जाता है। इसके अलावा देखिए, हमारे घर पर कभी कोई बुरी नज़र नहीं लगती और कोई बुरी ताकतें या काली शक्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा घर के मुख्य और प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाने का नियम भी सालों से चला आ रहा है, क्योंकि ये बहुत
शुभ फलदायी माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और घर हो, ऑफिस हो या दुकान हो, वहां आपको प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का चिन्ह भी बनाना जरूरी है। अब ये मत सोचिएगा कि इसको बनाने से आपके घर की शोभा बिगड़ जाएगी। नहीं दोस्तों, ये तो पारंपरिक उपाय है जो घर की शोभा नहीं बिगाड़ते बल्कि घर में समृद्धि लाते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं। सुख समृद्धि में इजाफा होता है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, ये उपाय आप आज ही कर लीजिए। साथ ही देखिए, अपने घर या ऑफिस के मुख्य दरवाजों को अन्य दरवाजों से हमेशा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार घर का दरवाज़ा बड़ा रखना लाभकारी होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और साथ ही दरवाज़ा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में खुलता हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी घर की समृद्धि के लिए बड़ा शुभ होता है। साथ ही मुख्य द्वार को ज़मीन से ऊंचाई पर रखने से घर में अधिक रोशनी का प्रवेश होता है, जिससे घर में अंधेरेपन को दूर करने और स्वास्थ्य के हिसाब से ये बहुत बेहतरीन माना गया है। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसे की कमी कभी नहीं हो, तो देखिए, इसके लिए आप अपने यहाँ मुख्य द्वार पर दहलीज ज़रूर बनवाएं और हर सुबह इसे जल से ज़रूर धोएं। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर दहलीज बनवाना काफ़ी शुभ फलदायी होता है। इसे जल में हल्दी मिलाकर धोने से आपके घर में उन्नति आती है, परंतु ध्यान रखें कि शाम के समय इस दहलीज पर बैठिएगा नहीं तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा देखिए, एक और बात आपको बता दें कि हम कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का ही तो नाम लेते हैं। इसीलिए जब हम शुभ घर बनाते हैं या हमारा घर बन चुका हो उसमें प्रवेश करते हैं, तो वहाँ सबसे पहले गणेश जी को ही आपको याद करना है और अपने मुख्य द्वार पर प्रथम पूज्य गणेश जी की तस्वीर भी आप लगाइए। चाहे कोई भी छोटा सा चित्र ही लगाएं, लेकिन ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हमारे सभी कामों में सबसे पहले गणेश जी को ही याद करना चाहिए, क्योंकि ये प्रथम पूज्य देव हैं। इस तरह से घर में गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, धन धान्य की वहाँ कोई कमी नहीं होती। इसी वजह से दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर आपको श्री गणेश जी का छोटा चित्र लगाना है और स्वास्तिक तो आपको बनाना ही है। साथ ही अपने धर्म के अनुसार शुभ या मंगल चिन्ह भी ज़रूर लगाना चाहिए। और यदि आपका मुख्य दरवाज़ा दक्षिण मुखी है तो दोस्तों, तब तो दरवाजे पर आपको पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर आप उसकी शुभता को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं, आप उसकी महिमा को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार हम मन ही मन ये सोचते हैं कि हमारा काम बन जाए, हमारा काम बन भी जाएगा, लेकिन दोस्तों ये तभी संभव होगा जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसीलिए दोस्तों, घर में ऐसे कार्य आप ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो दोस्तों इसके लिए आपको लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी दरवाजे पर लगानी है। साथ में अगर आप चाहें तो कुबेर देव की भी फ़ोटो लगा सकते हैं। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। घर के आसपास आपको बहुत सुंदर फ्लावर पॉट भी रखने हैं और उसमें केवल ताज़े फूल ही होने चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों फूलों की महक माता लक्ष्मी को स्थिर रखने में सहायक होगी। इसीलिए आप हमारे द्वारा बताए गए इन कार्यों को ज़रूर करें। तो तुला राशि वालों, हमने आपको बताई हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। फिर आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपका भाग्य चमकेगा। तो आज ही कर लें ये कार्य। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। रोज़ाना ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।